जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे मिक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है, क्यों होता है और इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मिक्कल डाइवर्टिकुलम कहाँ पे होता है और इससे कौन कौन सी परेशानियां आती है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। डाइवर्टिकुलम मिक्कल जो है वह मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गेन है, स्टोमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो भाग हैं, इलियम और जिवजेनम। तो मुख्य रूप से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इलियम और जिवजेनम, इसी भागों में क्या होता है, मिक्कल डाइवर्टिकुलम होने की संभावना अधिक होता है। अब यह क्या है कि मुख्य रूप से क्या होते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि के कारण क्या होते हैं, एक बैग नुमा, एक सेक नुमा, एक पाउच की तरह आकृति बन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम और जिवजेनम वाले भाग में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्कल डाइवर्टिकुलम। तो इससे क्या परेशानियां होती है, ये रेयरेस्ट डिजीज है और इसके कॉजेटिव ऑर्गन जो होते हैं, कॉज किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये ऑब्स्ट्रक्शन, किसी रुकावट, किसी बाधा या फिर टिश्यू का जो डिविएशन होता है, सेल जो हमारे ग्रोथ करते हैं, उस ग्रोथ में किसी न किसी कारण से डिजेबिलिटी जब हो जाता है, डिजॉर्डर हो जाता है, किसी कारण से ये वैग या सेक नुमा आकृति बन जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर कुछ परेशानियां आने लगता है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मिक्कल डाइवर्टिकुलम यह है कि इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, इलियम और जिवजेनम वाले भाग में होते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि एक आकृति जिस तरह से यहाँ फिगर में दिखाया गया है, इसी तरह से एक सेक नुमा या पाउच का आकृति निकल जाता है, जो एबनॉर्मलिटी है। इंटेस्टाइन में एबनॉर्मलिटी आ जाता है, इससे डाइजेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है ह्यूमन बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं आउट पाउचिंग और बल्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अर्थात कहने का मतलब है, जो इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट या बाधा के कारण क्या होता है, एक सेक नुमा पाउच की तरह आकृति जो निकल जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्कल डाइवर्टिकुलम। अब इसमें क्या क्या परेशानियां होती है, इससे क्या होते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो डिजॉर्डर होते हैं, खाना को पचने में दिक्कतें आने लगती है, और जो सेक्रेशन होता है वो डिजॉर्डर होता है इंटेस्टाइन का, और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। पेशेंट को गैस, बदहजमी, बेल्चिंग जैसा शिकायत आने लगता है। और उसके साथ साथ इंटेस्टाइन जो 33 फीट के होते हैं, वह ओमेंटम के द्वारा जो होते हैं, क्या होते हैं, एक सिस्टम में रहते हैं। लेकिन इस मिक्कल के कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो एक बहुत बड़ा बीमारी का रूप ग्रहण कर सकता है। रुकावट जब इंटेस्टाइन में आ जाता है तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर ये सर्जरी का केस बन जाता है। तो जब
इस तरह के परेशानी आते हैं तो इसका उपाय क्या है? तो इसका सर्जरी उपाय है। इसको हम लोग दवा से या अन्य चीजों से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग सर्जरी करा के मिकल को हटवा देंगे। मिकल डाइवर्टिकुलम जो है जब हट जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो इंटेस्टाइनल जो है, इंटेस्टाइन का ट्रैक जो होगा ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन की संभावनाएं कम हो जाता है। अगर ये मिकल है, मिकल डाइवर्टिकुलम, तो इसके जो लेयर होते हैं उतना मजबूत नहीं होते हैं। इस कारण से परफोरेशन होने की संभावनाएं अधिक होती है। और परफोरेशन जब होंगे तो क्या होगा, इससे ये मेजर केस बन जाएगा और सीरियस केस बन जाएगा। इसीलिए अगर इस तरह का किसी के पास परेशानी है तो उसका ट्रीटमेंट लेंगे और सर्जरी करा के इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये आज जो हम लोग देखें मिकल डाइवर्टिकुलम, जो रेयरेस्ट डिजीज है, सभी में नहीं होता है। रेयरेस्ट ये एरर है डाइजेस्टिव ट्रैक में, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो यह मेजर बन सकता है और इसका भारी नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, इसे ठीक करवा लेंगे सर्जरी के द्वारा, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।